तो हाँ, क्या हाल चाल है? किधर घूम रहे हो? आप सुन रही हैं। ओ भाई, किधर हो गए हो? हाँ जी, इधर आओ, शाबाश। तो चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए हमारे पास आज कुछ खबरें भी हैं, कुछ बातें भी हैं, एक सवाल भी है, वो भी डाले जाते हैं। चलो डाल। फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, ठीक है, ठीक है। कभी जो बारिश बरसे डैश। कभी जो बारिश बरसे डैश। फिल इन द ब्लैंक्स। आगे अपनी खोल दो आज, यहाँ दिल के जितने दरिया समंदर है ना, सब सारे डैम आज खोल के इधर ले आओ। तो बताइए जी, क्या फिल कर सकते हैं आप? 666222107 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, या फिर आप जवाब दे सकते हैं फेसबुक पर गुड मॉर्निंग पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन में। और चलते हैं आज की पहली कॉल की तरफ। कौन हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। जहीर अहमद। जहीर भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। आपकी तरफ भी बारिश हो रही है? सुनाइए। बारिश हो रही है, मैं गाड़ी उसी में चला रहा हूँ सर। ध्यान से चलाइए। बारिश हो रही है कि बूंदाबांदी हो रही है सही जी? बारिश हो रही है, लेकिन बारिश का मौसम के हिसाब से सॉन्ग नहीं चल रहा है। लो जी, आते पेटेंट सॉन्ग हमने टिप टिप चला दिया, गरज बरज चला दिया। कभी जो बादल अरे गरज बरज का सॉन्ग होना चाहिए, बागी मूवी का छम 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 वाला सॉन्ग। छम छम छम। अच्छा जी, चलिए जरूर चलाएंगे आगे, ठीक है? ये सुना दीजिए, क्योंकि मौसम का जो है लुत्फ लोग लेंगे गाना के साथ जो है। चलिए जी, ठीक है। फिलहाल आपने सवाल अभी सुन लिया? सवाल का जवाब मैं दे नहीं पाएगा, क्योंकि मैं गाड़ी में हूँ। अभी सोचने का सतबुद्धि जुटाना पड़ेगा ना। अच्छा, बाकी चीजें रोक के सोचना पड़ेगा। लेकिन एक काम कीजिए ना, अपने चारों पांचों सेंस ऑफ ऑर्गन्स जो है ना, वो उनको बराबर से इस्तेमाल में लाके ड्राइव करिए, ठीक है? उधर ही कंसंट्रेट कीजिए ड्राइविंग की तरफ। मैं जंगल में ड्राइविंग करता हूँ ना, रोड पे नहीं चलता हूँ। इधर भी मोड़ तो कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी देख के मोड़िएगा। हमारा चला दीजिए, बहुत खुशी होगा। जरूर 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 चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और ध्यान से गाड़ी मोड़ें जहाँ पे दिल करता है। सुना दीजिए पहले। सुना दीजिए। कहते लगता है शुरू हो जाओ, मैं ही गाने लग जाऊंगी। अरे भैया, अरे दीदी, तनी सुना दलवन गनवा सुन लेता, हमारे दिलों की तसल्ली न हो जाई। चलिए, थैंक यू सो मच। सही पे अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पता नहीं तसल्ली होगी कि मेरा गला घोटने की सोचेंगे कि इनका आगे गला ही दबा दो। चलिए जी, ये जुल्म नहीं करने वाली हूँ मैं बिल्कुल। हम आपको सुनाएंगे जबरदस्त सा ट्रैक और फिर जहीर जी की भी रिक्वेस्ट लेटर ऑन, लेकिन पहले एंजॉय कीजिए ये वाला खूबसूरत सा ट्रैक। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कतर लेकर आपके लिए। दोहा कैसे हो? आगे बताइए। 666222107 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। काफी ज्यादा लोगों के और भी मैसेज आ रहे हैं। विल श्योरली इंक्लूड देम। जस्ट होल्ड ऑन, स्टे ट्यून्ड। और कुछ नहीं, किसी ने पूछा मैम सवाल एक बार रिपीट कर दीजिए। सवाल तो इतना सिंपल है कि मुझे लगा आज अपनी सारी बातें रिलेटेड टू बारिश आप लोग बता देंगे। तो सवाल ये है, कभी जो बारिश बरसे बस डैश। आगे आपने अपनी मर्जी से जो लगाना लगाइए और हमें भेज दीजिए 666222107। तो इसका जवाब हमें साजन बलो साहब ने दिया। कभी जो बादल बरसे मैं तुझे आंखें भर के तू लगे। या तो आपने पूरा गाना ही भेज दिया यार, ऐसे तो नहीं चलना चाहिए। थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टिंग कीजिए ना, इंटरेस्टिंग कीजिए। अपनी सोच, अपने दिल की और अपने ख्वाबों की बातें बताइए, अगर बता सकते हैं तो। हिम्मत है तो बता के दिखाओ। आजो चलिए आ जाओ मैदान में। अच्छा, कल मैंने बड़ा अच्छा एक इंटरेस्टिंग फीचर देखा और इट रिमाइंड्स मी ऑफ कि भाई व्हाट्सएप जो है जो डाल तो इंस्टा पात वो कुछ इस तरह से मेरे दिमाग में आया। इंस्टा का एक फीचर देखा, रिकवर फीचर। जो मैसेजेस आपने डिलीट कर दिए हैं वो वापस से रिस्टोर हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। Really? 30 डेज में। हाँ, कल ये मैं देख के आया, सो हैप्पी। अच्छा, ये वाला भी आ गया फीचर। नाइस, दिस इज इंटरेस्टिंग। ये इंटरेस्टिंग है कि अभी आपने जितने वीडियोस हैं या आपने जो भी चीजें जो आपको लगता है कि वापस आप उन्हें देखना चाहते हैं या स्टोर करना चाहते हैं, तो 30 डेज का टाइम बार है। तो 30 डेज के अंदर आप उनको रिकवर कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। That is not bad. That is actually nice. सेम लाइक जो वो ट्रैश बिन में या फिर कंप्यूटर्स में जो होता है ना कि आप वापस उन्हें रिकवर कर रहे हैं, तो वो फीचर अब आ गया। बड़ी जबरदस्त बात है, इन्होंने ऑनलाइन रिसाइकिल बिन भी खोल दिए। जी, वेरी नाइस। कल व्हाट्सएप ने लॉग आउट किया तो इन्होंने लॉग इन कर लिया। उस लॉग आउट का मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ, वैसे अभी अपडेट आई नहीं है, बहुत लेकिन जल्द
ये एक है जिसका मुझे इंतजार, एक ऐसे अपडेट का इंतजार, और दूसरा वो जो उन्होंने दूसरी कहा था कि ऑन मल्टीपल डिवाइसेस, राइट, कि डिफरेंट आपकी 2-3 मोबाइल हैं तो सब पे एक ही व्हाट्सएप का अकाउंट, तो उस अपडेट का भी इंतजार है. चलिए जी, ये वाली बातें कंटिन्यू करते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के बाद. We'll be right back. A very good morning. आगे. सारे माही बैठे हैं इधर. आगे बुलाया और आप बुलाए और हम ना आए. ऐसे हालात तो ऐसे कैसे हो सकते हैं? ऐसे कैसे हो सकते हैं? अच्छा जी, और मुझे ना एक और वर्कशॉप याद आ गई. मुझे लगता है जल्दी से मैं बता दूं लिसनर्स को, इससे पहले कि मेरे जहन से बात निकल जाए. और ये वर्कशॉप जो है सस्टेनेबल वीक वर्कशॉप है, जो कि कतर म्यूजियम करा रहा है. और यहाँ पर प्लास्टिक इस्तेमाल को बिल्कुल ऑब्सलीट करने की बात की जा रही है, यानी बिल्कुल खत्म कर दें, और उसकी जगह बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं. लेकिन इस बार का जो टॉपिक है वो है वुड. अच्छा. वुड, लकड़ी, और लकड़ी से बनने यानी वुड से बने सारे प्रोडक्ट्स पे बात होगी. एक्सपर्ट्स होंगे, उनसे लाइव इंटरेक्शन हो सकता है, बात कर सकते हैं, 1-to-1 क्वेरीज हैं, तो वो सारी कुछ है. उसके अलावा इम्पोर्टेंट थिंग इज वुडन ट्रे, वो बनानी सिखाएगी. अच्छा. दैट टू कार्व्ड वन. मजेदार. कार्व्ड वन. मैं सोच रही हूँ कैसे कार्विंग कराएंगे, कौन सा टूल होगा, नाइफ है, ट्रिमर्स हैं, क्या होंगे, कैसे यूज करेंगे लोग. और कोई काश बना के पिक्चर मुझे क्लिक करके भेजे. मैं मेरे कुछ वो दोस्त हैं जो VCU वर्जीनिया जो यहाँ की आर्ट्स की यूनिवर्सिटी है, तो उसमें उनका भी पिछले दिनों कोई प्रोजेक्ट था. अब क्योंकि सारे घर से काम कर रहे थे, तो उनका क्या सीन होता है कि इन लोगों को हफ्ते में एक दिन बुलाया जाता है कि आज कितनी सप्लाईज ले लें, और फिर असाइनमेंट्स पे काम करते हैं. नॉट टू लॉन्ग अगो इनको एक असाइनमेंट मिली थी, इसमें लकड़ी का एक छोटा सा इनको ब्लॉक देते हैं. उस पर कोई ड्राइंग आपने अपनी मर्जी की, ठीक है, फिर उसको कार्व करके लकड़ी के ऊपर, यानी उसी शेप को कार्व करके बड़े स्टाइल से अपने तरीके से, फिर उसके ऊपर वो करते हैं इंक, और फिर उस लकड़ी को वो करते हैं स्टैम्प पेपर पे. तो बेसिकली ये प्रिंटिंग की एक वो आर्ट थी. लेकिन प्रिंटिंग कैसे करनी है, पहले लकड़ी का जैसे हम लिटरली जैसे एक स्टैम्प नहीं होता, स्टैम्प में एक शेप बनी होती है पहले से, तो उस तरह को शेप को आपने पहले खुद बनाना है अपने डिजाइन से. वो लकड़ी में कार्विंग कर करके टक 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 चिज़ल के साथ, कभी किसके साथ, कभी किसके साथ, वो बिल्कुल प्रिसाइसली ऑन द डॉट होना चाहिए, प्रिसाइज्ड होना चाहिए. वो बहुत खूबसूरत. तो मुझे तो मेरी फेवरेट. अच्छा, ये बताओ, इन्होंने सीखा है या फिर ये बस कर रहे हैं, जस्ट वन थ्रू? अच्छा, यहीं से सीख. हाँ, यहीं से सीख रहे हैं. तो ये प्रिंटिंग की एक क्लास थी, व्हिच इज रियली नाइस. हाँ, एक दफा वहाँ से कोई तस्मीम, एक इनका फेस्टिवल होता था जिसमें आर्ट्स का फेस्टिवल होता था, तो उसमें वो फिर उन्होंने 7-8 वो यही स्टैम्प्स लटकाए होते थे, और वो उन्होंने आगे शर्ट्स लटकाई हुई. अब वो स्टैम्प्स का क्या है कि हर दो जो उनकी शेप एक जैसी है, ठीक है, नहीं बॉर्डर लाइन, तो आप किसी को भी मिक्स एंड मैच करके शर्ट पे प्रिंट करवा सकते हैं. तो वो अपने मिक्स एंड मैच आप लोग देख ले कौन से 2 डिजाइन पसंद है, उन दोनों को वो आपस में आपको प्रिंट करेंगे, और वो थोड़ी देर में मेरे ख्याल 15-20 मिनट तक आपको शर्ट एक मिल जाएगी. क्या बात है. रियली इंटरेस्टिंग, रियली इंटरेस्टिंग. सो नेम्स भी लोग कार्व करा लेते हैं ऑन द वुड, ऑन द स्मॉल वुड, पूरे नाम, सारे अल्फाबेट्स. नहीं, नाम नहीं, somebody नहीं, अल्फाबेट्स के छोटे ब्लॉक्स होते हैं, एंड दे राइट योर नेम्स. वंडरफुल है, उनसे मजेदार. कितना अच्छा लगता है. अपना नाम ऐसे अच्छा लगे ना लगे, वैसे बहुत अच्छा लगता है देखकर. मेरा नाम आया. हाँ. अच्छा, यहाँ पे जो है ना खतर, ये भी मैं बताते चलूं कि प्रिकॉशंस को देखते हुए, यानी ये कोविड प्रिकॉशंस को देखते हुए, मैक्सिमम 6 लोग ही वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जो लोग पहले रजिस्टर करा लेंगे दौड़ लगानी पड़ेगी. मौका मिले, दौड़ लगाओ, रजिस्टर करो, और फिर अगर चले गए तो फिर हमें आके साथ हमारे साथ शेयर भी करें पिक्चर्स. 66622107 फिलहाल हमारा व्हाट्सएप नंबर है. आज का सवाल हमने आपको बड़ा सिंपल सा किया है कि कभी फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक आता है इस स्टेटमेंट के बाद. स्टेटमेंट क्या है? कभी जो बादल बरसे. क्या लगाओगे आगे बताइए. 66622107. फिलहाल एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक, विल बी राइट बैक. बड़ी देर तक इसने घनन लिया. मजेदार यार, ये एक बहुत अच्छी फिल्म देखी. ये लगान जो थी ना, अच्छा, वो मैंने वैसे जैसे हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि इतनी ज्यादा मैंने देखी हुई नहीं है इंडियन मूवीज. हाँ. लेकिन जो मैंने कुछ देखी हैं वो पसंद, उसमें ये आमिर खान की यार, आई मीन मिस्टर परफेक्ट. हाँ, परफेक्ट, मिस्टर परफेक्ट क्या कहते हैं? परफेक्शन के साथ हर काम करते हैं. एब्सोल्युटली परफेक्शनिस्ट ही हुए. और एक ये मुझे पसंद आई थी, एक अभी रीस्ट जो लास्ट मैंने देखी है, हंस लो. कौन सी? तमाशा. अरे कितनी लेटेस्ट है.
ये भी एक दो लोगों ने कहा हाँ ये वाली देखने वाली देख लो उस पे फिर मैंने कोई 2-3 साल लगा के। अच्छा आमिर जी तुमने एक तो ये लगान देखी एंड देन और कोई लगान देखी है। 3 इडियट्स का काफी ज्यादा मजा। 3 इडियट्स का मुझे पता है एक सीन हमेशा याद रहता है क्योंकि देखने से पहले यही ऑब्वियसली याद रहता है कि इस बंदे की एज क्या है, ठीक है। उसके बाद जिस तरह वो एक्टिंग कर रहा, पूरा डिमीनर उसका कॉलेज स्टूडेंट, और फिर एक जब जिनके प्रिंसिपल का क्या नाम था, एक सीन में प्रिंसिपल उसको गुस्से में कहीं खींच के लेके जा रहे होते हैं बाजू से खींच के ना, तो वो उसके साथ जैसे बच्चों को नहीं खींचते तो उनको भी झटका लगता है, सर इसका कॉन्स्टेंटली नीचे है, सेम लाइक ऐसे करके बढ़ रहा है ना। वाज लाइक मैन क्या लाइक लिटरली जैसे एक छोटा सा फ्रेम एक है जो दिमाग में चिपक गया। क्यों? क्योंकि लाइक एक छोटी डिटेल का ख्याल रखा गया। So wonderful यार, one of my favorite. ये सारी चीजें पता है क्या होता है, आमिर खुद करते हैं, एक टेक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 40-50 टेक। डायरेक्टर कहता है ओके नहीं, कहता नहीं, एक बार और अभी मजा नहीं आया। Completely understand, completely understand. हद हो गई। Wonderful. चलिए जी आगे बढ़ते हैं एक और जरूरी से ऐलान की तरफ बढ़ जाते हैं। गोल्ड रेट्स कभी मुझे हंसी भी आती है शाम, जैसे कि मैं नहीं बताऊंगी गोल्ड के रेट तो लोगों को पता नहीं चलेंगे, जैसे कि लोग खरीदने चले जाएंगे जानते ही इधर निकल गए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ ये चीज बता दें, थोड़े से फ्लक्चुएट होते हैं और जब आप खरीदने जाते हैं तो साथ ही मेकिंग चार्जेस भी ऐड हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने वापस आके पूछा कि ये वाला रेट तो नहीं मिला हमें, तो मैंने कहा मुझे ले चलो। और क्या, चलिए जी इसी के साथ सोने के भाव आपको बता देते हैं। और आज 24 कैरेट गोल्ड है 211.85, 22 कैरेट गोल्ड की आज कीमत है 195, 21 कैरेट गोल्ड है आज 185.37 और 18 कैरेट गोल्ड है आज 160 हो गए सोने के भाव। थैंक यू जी। अब थोड़े से जो जवाब आए हैं वो इंक्लूड कर लेते हैं कुछ। हमने सवाल एक ही किया था सिंपल सा कि कभी जो बादल बरसे, इसके आगे आपके अपने मर्जी से लगाएंगे। तो कुछ लोगों ने कहा, एक का मैसेज आया अभी लास्ट वन कि कभी जो बादल बरसे तो दिल खुश हो जाए, लेकिन उन्होंने नाम साथ नहीं शेयर किया। फिर अजय कहते हैं कि कभी जो बादल बरसे, कहीं पानी बरसे, कहीं कोई और तरसे, तो पनीर बनाओ, खाओ, कंबल लो और सो जाओ। ये मुझे पसंद आया, आई लाइक इट। और इसके साथ साथ साजन बलोच साहब कहते हैं कभी जो बादल बरसे तो मेरे घर में एक ही बात होती है कि पकोड़े साजन बलोच अच्छा बनाता है। I really like his humor. बंदा ढूंढ के लाता है अपना इंतजाम। वेरी नाइस। ऐसे नहीं तो वैसे। खुश रहो यार, हमेशा हमारी दुआएं आपके साथ। इसी के साथ अनवर अहमद जी भी कुछ कहते हैं कभी जो बादल बरसे तो तुझे देखूं आंखें भर के, देखने से नजर कमजोर हो जाएगी क्योंकि हर हफ्ते में एक बार देखने का मौका मिलता है। और साथ ही रानी जी की पिक्चर, रानी मुखर्जी की पिक्चर भेजी है। ये हफ्ते में एक बार? हाँ, ये मेरा भी सवाल। या तो मिल रहे हो तो वो अलग बात है। हमें दोनों चीजें सरप्राइजिंग है कि अगर फोटो है तो फिर हफ्ते में एक बार, अगर मिल रहे हैं तो हफ्ते में एक बार। एग्जैक्टली बहुत अच्छी एक्सप्रेशन है, दोनों हैं, दोनों तरफ चलती है। अच्छा जी इसी के साथ इनायतुर रहमान जी कहते हैं जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब ज्यादा होती है तो ज्यादा पानी आता है, जब और ज्यादा होती है तो और ज्यादा पानी आता है। अब ज्यादा ऐड करते रहो, पानी भी बढ़ता जा रहा है, फिर बाढ़ आ जाती है। चले जी मजेदार बातों के साथ चलते हैं मजेदार से ट्रैक की तरफ। We'll see you soon. A very good morning. मॉर्निंग 8:22 ऑन द क्लॉक और हम लोग आकाश आ गए हैं वापस गुड मॉर्निंग कतर लेकर। काफी ज्यादा मैसेज, जो ज्यादातर 80% जो मैसेज आ रहे हैं, बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है, यहाँ वाली देख लें। फिर एक बीच में आया कि शाम भाई अब धूप निकल आएगी। यार चलो अब निकल आइए, लेकिन कितनी बुरी बात है भाई। 9 बजने से पहले ही धूप आ गई। चलिए जी एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम अलैकुम। यार देखें अपनी आवाज में बात करें, नहीं तो ये कॉल बंद होने वाली। ऐसा क्या? बिल्कुल ऐसा। जनाब क्या हाल चाल है? आ जाते हैं आपस अपने औकात में। क्या हाल चाल है? हमने कहा आदाब, मैं हूँ शेख महबूब। जी हाँ शेख महबूब साहब, सवाल सुना आपने आज? हाँ जी सुना जी। क्या कहेंगे? नाचेंगे कूदेंगे फांदेंगे। जब बादल बरसेंगे तो आप नाचेंगे कूदेंगे, नाचेंगे कूदेंगे फांदेंगे, मुस्कुराएंगे झूम के गाएंगे। कभी तो कमबख्त बारिश बरसे, कभी तो बादल आएंगे,
वाह जी वाह जी वाह जी वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रुप प्रोजेक्ट का मुझे बहुत मजा आया। चलिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर आपकी तो जैसे आते जाते आप रहते हैं तो गाड़ी जरा ध्यान से, ठीक है ना? अच्छा, एक छोटा सा सवाल है। फरमाइए। ये मैं जो कुछ एक्स्ट्रा खूब जो जैसा आप तो सब जानते हैं, यानी कि मेरी ये क्या बोलते कमजोरी नहीं है, ये मेरा पैशन है, क्योंकि मैंने जी फरमाइश करते हैं ज्यादा 99% फरमाइश गानों की होती है आपके प्रोग्राम में, है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि म्यूजिक सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसलिए मैं जब भी शामिल होता हूँ अक्सर प्रोग्राम में तो एक गाने की, यानी कि फिल्म का पूरा गाना एज इट इज, रियल गाना तो मैं नहीं गाता, लेकिन बस उसकी एक ट्यून लेके जो मैं अपने जज्बात, जो अपने मेरी चाहत, जो अपनी मोहब्बत है, जो मेरा क्या कहना चाहता हूँ, वो सब उसमें डाल के मैं शॉर्टकट में। और हाँ, आपसे तो हम बात करना चाहते हैं ना, गाने तो हम प्ले करते रहते हैं, जैसे आपने कहा 99%। नहीं, सही बात है, लेकिन उसमें थोड़ा सा 2 लाइनें गुनगुना के बोल दिया तो इसमें तो कोई ये नहीं ना। अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आपका हुक्म सराखों पर। सर, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पैशन की तारीफ मैं कर करके थक नहीं सकता। तो बस मुझे ये है कि आपकी एनर्जी जो है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपसे गपशप लगाने का मुझे ज्यादा मजा आता है। ठीक है जी। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बस जो मैंने अपना ख्याल है अपने साथ के शेयर किया, बस ऐसे कुछ नहीं है। मैं कभी किसी से शिकायत नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा खुश रहता हूँ और खुश रखने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह आपको और ज्यादा खुशियाँ दे। आमीन सुम्मा। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे स्टूडियोज की घड़ी पर FM 107 आप सुन रहे हैं, मैं और नाज़ी आपके साथ हैं। गुड मॉर्निंग कतर लेकर आ गए हैं। आप लोगों के कुछ मैसेजेस इंक्लूड करते हैं, कुछ एक दो और जवाब आए हमें। कहते हैं कि कभी जो बादल बरसे तो हम बाहर निकलें। सिंपल तरीन जवाब, हम बाहर। आप यूजुअली होता है उल्टा, कभी जब बारिश बरसे तो लोग अंदर कहते हैं अभी हम घर में रहें। इनका मेरे वाला सीन है, बारिश हो रही है तो बेचैनी, ओ निकलो बाहर बारिश हो रही है। मेरे ख्याल उन मुल्कों में होता है जहाँ बारिश यहाँ की जैसे कम होती है, तो उधर लोगों को ज्यादा फिर शौक होता है। जैसे मैंने पर्सनली आपको मैं अपनी जिंदगी का एक फन फैक्ट बताता हूँ, मैंने आज तक बर्फ देखी नहीं। अच्छा। और जो एक दफा देखी, हम लोग थे इस्लामाबाद में और मरी से एक बस आ रही थी, तो उस बस के ऊपर जो है वो बर्फ पड़ी हुई थी, क्योंकि वहां मरी में से बर्फबारी हो रही थी अपेरेंटली। तो वो एक जिंदगी में लाइव मैंने एक दफा वो बर्फ देखी है, which is an interesting story। तो ये भी ठीक है। वो एक बर्फ तुम्हें दिख गई, वो एक बूंद, वो एक तबस्सुम उसके ऊपर काफी ज्यादा जमी हुई थी, तो देखो ऐसी होती है, ठीक हो गया। हाँ, बर्फ देखने का अलग ही मजा है। Yes, absolutely। फिर कुछ दोस्त हमारे अभी गए यूके पढ़ने, वहाँ पे वो कहते हैं स्नोबॉल फाइट, कहते हैं पहली दफा बर्फ देखी, बस समझ नहीं आ रही क्या करें। थोड़ी देर तो हम खड़े रहे, फिर उसके बाद वो जिधर हमने कहता बिल्कुल परवाह किए बगैर, वहाँ के लोगों के लिए आदि था। हम लोग शुरू हो गए बीच में उधर बॉल बना के, और कभी फूट रहे, हाथ में टूट रहे हैं। उसके बाद घर पहुंचे, किसी की आँख लाल है, किसी का मुंह लाल है, कपड़े बदलते हुए देख रहे, किसी की टांग लाल है। कहते हम लोग तो वैशी हो गए थे। हाँ, इतनी जोर से हिट होता है। मैंने कभी खेला तो नहीं, मुझे पता नहीं, बट आई हैव सीन। बर्फ देख ट्राई करेंगे यार, अच्छा पता है करते हैं। बर्फ की बात की ना, मैं फिर से उस शो के बारे में बात करूंगा, स्नोपीडस्टर। मैं आजकल थोड़ा बहुत करके देख रहा हूँ, बड़ा मजेदार शो है। अगर आपको मौका मिलता है, वीकेंड भी आने वाला है, इट्स अ गुड शो। नेटफ्लिक्स पे भी है, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है। नहीं है तो फिर किसी से कह दो, जैसे वो फिर स्टोरी बता दे। किसी कह दो, कॉल कर ले, साथ साथ बताते रहे क्या हो रहा है, वो देख ले। ठीक है जी। चलिए जी, बढ़ते हैं अपने आज के तीसरे और एक और जरूरी ऐलान की तरफ। समाअत फरमाइए। करेंसी रेट लाओ जी। चलिए जी, इसी के साथ करेंसी एक्सचेंज रेट भी आपको बता देते हैं। और आज जो है 1 रियाल के एवज में इंडियन रुपीस है 19 रुपए 90 पैसे, पाकिस्तानी रुपीस है 43 रुपए 56 पैसे, नेपाली रुपीस है आज 31 रुपए 80 पैसे, बांग्लादेशी टका है आज 23 रुपए 28 पैसे, श्रीलंकन रुपीस है 52 रुपए 99 पैसे और अफगानी अफगान है 21 रुपए 14 पैसे। तो हो गए भाव पैसे की, अब जाओ चेंज कराओ, भेजो जहाँ जाओ। अच्छा, फिरोज खान साहब कहते हैं कि दोबारा से बादल आ गए हैं, तो बहुत बहुत मुबारक हो हमें कि थोड़ी देर और है हमारे पास। अच्छा, उन्होंने साथ कहा मैंने तो कतर में देखी है बर्फबारी,
तो मैंने कहाँ देखी? मैं यार यालाबारी मैंने देखी हुई है यहाँ पे, बर्फबारी मैंने देखी लास्ट ईयर आई थिंक, बहुत खतरनाक रात में बर्फबारी। हाँ लिटरली स्नो, छोटे 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 उसके पीस, क्योंकि ऑल ऑफ सडन गाड़ी में से लगने लगा कि बम क्या हो गया। यालाबारी होगी, दैट्स हेल, स्नो नहीं है, स्नो नहीं, बट वो भी देखा, वो भी देखने को मिला। नहीं यालाबारी तो एक दफा मुझे याद है, बिल्कुल मौसम नहीं था, राइट। तो हम बैठे, मैं बाहर बैठा था अपने सहन में कि बस बिल्कुल ठीक, यानी गर्मी नहीं है था, वो एकदम से टाँग के मुझे इतना गुस्सा में किसने फेंका पत्थर, मैं ढूंढता उसे कौन है। उसके बाद जो शुरू है मैंने कहा ओके सॉरी, हमें पता चल गया किसने फेंका है, कौन फेंक रहा है, हमें कौन बता रहा है, और फेंकिए। तो दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हाँ बस उतना ही देखा यहाँ पर तो। हाँ यालाबारी, पता नहीं इन्होंने किस ईयर में देखा हो, क्या किया हो, वो मुझे नहीं पता। थोड़ी सी और डिटेल्स बता दे कि अगर यालाबारी थी या बर्फबारी थी, डिफरेंस करके दे दें तो फिर थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑन अ ब्यूटीफुल डे। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है जनाब? 8:47 ऑन द क्लॉक। अ वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको। तो जहाँ जहाँ हैं फोटोज भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे इस मौसम में एक चीज जो सबके साथ कॉमन है, सब में कॉमन है, वो ये है कि वो अगर टाइम निकलता है तो या नहीं निकलता तो जबरदस्ती कोई 5, 10, 15 मिनट कोई ना कोई निकाल के हर कोई चाय का एक कप जरूर पीता है इस मौसम के साथ, और फिर देखता है आसमान की तरफ और फिर वो गहरी सोच में जाता है जैसे बस अभी वापस जाके सब पता कर लेगा। या कुछ लोग होते हैं जो बस दिल हल्का करते हैं। पता नहीं क्यों, व्हाट्स द कॉम्बिनेशन, आई नेवर नो दिस, कि बारिश हुई एंड पीपल आर थिंकिंग और इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि कुछ फ्राइड मिल जाए। मैं अपनी बात कर रही हूँ। हाँ नहीं, पकोड़े और ये सारी लिटरली सबसे ऊपर तो पकोड़े ही हैं। चाय के साथ हो तो फिर क्या बात है, लेकिन हाँ खुद नहीं बनाने हो तो अभी मेरे ख्याल मजा डबल भी ड्यूटी है। कौन आ रहा होगा? अगर आप सुन रहे हैं रास्ते में तो बस समझ जाओ जो भी बनना है। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बारिश कहाँ हो रही है, कहाँ पर जाऊं? बाहर जाएं भाई, बारिश हो रही है। अच्छा जी, इसी के साथ अंबर वही जी का मैसेज है सभी को, उन्होंने हैप्पी वाला ट्यूसडे कहा है, बहुत सारी दुआएं दी हैं, थैंक यू सो मच। और साजिद अली बेपरवाह जी हैं एक बहुत जबरदस्त जोक के साथ, एंड एज यूजुअल यू गाइस कैन गेस कि किस पर हो सकता है। जो आंख बंद करके वाइफ पर है। वाइफ और हस्बैंड जो है वो एक जगह से बाहर निकले हैं, सामने फकीर बैठा था। फकीर ने कहा शहजादी 5 रुपए दे दो, अंधा हूँ। हस्बैंड कहता है दे दो, तुम्हें शहजादी कहा है तो जरूर अंधा होगा। देख लो। मैं कुछ नहीं कह रहा, ठीक है जी, मैं कुछ नहीं कह रहा। अच्छा ये किसने भेजी? इनका नाम है इजाज अहमद साहब। इन्होंने बहुत खूबसूरत मंजर की 2-3 फोटोज भेजी हैं, जहां अभी हम बात कर रहे थे बर्फबारी की। तो इनके आसपास हर जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, बर्फ, पहाड़ और दरख्त। ये कौन सी जगह और है? इतना बड़ा सारा एक बर्फ का पीस उठा के खा रहे हैं। इट्स अ रियली ब्यूटीफुल पिक्चर। और ये है कोहाट सिटी की, ये पेशावर से 80 किलोमीटर दूर है। तो कोहाट बहुत खूबसूरत सर। और हम एवी गेस लगा रहे कश्मीर होगा, कश्मीर होगा। और कुछ नशा आपकी बात का है, कुछ तो धीमी बरसात का है। हमें आप यूं ही यार, ये मेरे ख्याल ये लेट नाइट शो का मैसेज नहीं शायरी है तो हमें आप यूं ही शराबी ना कहिए, इस दिल पर असर तो आपसे मुलाकात का है। हम नहीं मिले हैं तो ये आप पे जो असरात हैं ये कोई और है। आपको मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी नींद पूरी किया करें। चलिए जी। अच्छा जी, इसी के साथ एक मैसेज है सलीम दिलकश जी का, कहते हैं वक्त और दौलत दो ऐसी चीज है जो इंसान के इख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत इंसान को मगरूर बना देती है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के आपसे यही कहते हैं कि इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 6:30 बजे। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। और ये बारिश तो निकलो बाहर, थोड़ा सा एंजॉय करो। ये कभी कभार के मौके होते हैं और फिर ये हमेशा याद रहने वाले मौके होते हैं। तो चलिए जी, पानी शानी पीते रहें, पानी बरसे तो नहा लें और एंजॉय अ वेरी 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 प्लेजेंट मॉर्निंग। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।